बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट डेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट डेटा एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है जिससे हम शुरू करेंगे वो है टेस्ट डेटा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टेस्ट डेटा क्या होता है। देखिए, हमने अपना सॉल्यूशंस तैयार कर लिए, हमारा सॉल्यूशन बन गया है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को, देन हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया, हमने एल्गोरिदम डिस्कस किया और एल्गोरिदम से हम क्या करते हैं, अपने एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। अब हमारा उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये भी है कि हमने अपने सॉल्यूशन को टेस्ट करना है कि हमारा सॉल्यूशन सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डेटा की, और डेटा आपको पता है क्या होता है। डेटा हमारे पास द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। हमने डेटा इंटर किया और डेटा इंटर करने के साथ साथ हम चेक कर रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन उस डेटा के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है या रिजल्ट हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हमने एल्गोरिदम बनाए थे। मिसाल के तौर पर हमने एक एल्गोरिदम लिखा था जिसमें हमें बताना था कि 3 नंबर हम इनपुट कर रहे हैं और इन 3 नंबर में से आपने बताना है कि जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है। वो 3 नंबर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम सपोज कर लें कि हमारे पास एक हो गया ए जो कि हमारे पास 21 है, बी हमारे पास क्या आ गया 10 और सी हमारे पास क्या आ गया 5। तो हमने ये डेटा इंटर किया और डेटा इंटर करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही तरीके से वर्क किया। अब हमारा जो डेटा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो डेटा हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। अब डेटा चेंज कर रहा हूँ कि डेटा हमारे पास क्या हो गया, a इज़ इक्वल टू -5, b इज़ इक्वल टू 50 एंड c इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है 14। अब हम देख लेते हैं a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया और c इज़ इक्वल टू हमारे पास 12 आ गया। अब ये देखें, हमने डेटा इंटर किया अपने सॉल्यूशन के अंदर, जो एल्गोरिदम हमने बनाया था जो हमें ये बताएगा कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। हमने डेटा चेंज किया और मुख्तलिफ डेटा हम अपने एल्गोरिदम को देने के बाद हमने ये चीज़ भी चेक करनी है, ये चीज़ टेस्ट करनी है कि मुख्तलिफ डेटा के साथ हमारा जो एल्गोरिदम है वो सही परफॉर्म कर रहा है, यानी हमारा सॉल्यूशन सही आ रहा है या हमारा सॉल्यूशन सही नहीं आ रहा है। तो ये था हमारे पास टेस्ट डेटा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट डेटा। आखिर टेस्ट डेटा इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। देखें, आपने कोई सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का बना लिया है, अब उस सॉल्यूशन को चेक भी तो करना है ना कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही तरीके से वर्क करता है या सही तरीके से वर्क नहीं करता है। तो टेस्टिंग क्या करता है, हमारा जो सॉल्यूशन है उसको मज़ीद इम्प्रूव करता है, मज़ीद बेहतर बनाते हैं। देखिए, हमने टेस्टिंग की और हमें पता लगा कि हमारे सॉल्यूशन में ये खामियाँ हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशन को मज़ीद इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अब आपने फ़र्ज़ करें कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आपने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और वो सॉल्यूशन किसी दूसरे पर्सन ने यूज़ करना है। अगर तो आपने अपने सॉल्यूशन की टेस्टिंग की है तो आपने जिस बंदे को वो सॉल्यूशन बना के दिया है, चांसेस हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने बगैर टेस्टिंग के अपना सॉल्यूशन किसी दूसरे शख्स को प्रोवाइड कर दिया जिसने उस सॉल्यूशन को यूज़ करना है, तो अगर उसमें कोई एरर या उसमें कोई बग हुआ तो मे बी पॉसिबल कि उस शख्स को क्या है, माली नुकसान भी उठाना पड़े। आप सपोज़ करें कि आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने एक सॉफ्टवेयर बैंक के लिए बनाया है और उस बैंक ने वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब क्या होता है कि एक शख्स के अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो शख्स अपने अकाउंट में से 1 लाख विदड्रॉ करवा लेता है, लेकिन जो बैंक का सिस्टम है वो अपडेट नहीं होता है, यानी 10 के 10 लाख पड़े हुए हैं, हालांकि उसने 1 लाख विदड्रॉ करवा लिए हैं लेकिन बैंक का सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में आप जानते हैं कि उस बैंक को माली तौर पर नुकसान हो सकता है। जब उसको माली तौर पर नुकसान होगा तो किसकी वजह से होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वजह से होगा। वो बैंक कभी दोबारा उस कंपनी से सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा। तो हमें अपने सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसको बेहतर रखना है। तो टेस्टिंग क्या करती है, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेहतर करती है बल्कि इसके साथ साथ हमारी हेल्प करती है, हमारा जो स्टेटस है, हमारी जो कंपनी का स्टेटस है वो बरकरार रहे।
आपके लिए जनरल नॉलेज की इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि स्पेस शटल लॉन्चर्स जो हैं उन्होंने STS-51 नाम का एक जो रॉकेट है वो लॉन्च किया था और वो लॉन्च हुआ था 28 जनवरी 1986 को। और आपको बड़ी हैरानी होगी, अपनी परवाज़ के इब्तदाई 73 सेकंड्स के अंदर ही क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेस्टिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने अगर किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया है तो उसको लाजमी चेक करें। उस चेक करने से क्या होगा, जो आपका सलूशन है वो मज़ीद बेहतर होगा। हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी ने एक गाड़ी बनाई है। अब वो कंपनी क्या करती है, उसको फ़ौरन लॉन्च नहीं करती है बल्कि उसके टेस्ट करती है। यानी उस गाड़ी के अंदर एक रोबोटिक ड्राइवर बिठाती है और जानबूझकर उस गाड़ी को दीवार से हिट करते हैं। हिट करने का मकसद ये होता है कि जो गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी बैग्स होते हैं, एयर बैग्स होते हैं, क्या हादसे के दौरान वो ऑन होते हैं या फिर हमारे जो दूसरे फंक्शनिंग सिस्टम है हमारी गाड़ी के, क्या वो हादसे के दौरान सही तरीके से वर्क करते हैं या सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ डिज़ाइनर को भी गाइडेंस मिल जाती है कि हमने कहाँ मज़ीद बेहतरी करनी है और किस तरह हम इस नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ये हमारी हेल्प करती है टेस्टिंग हमारी गाड़ी को सेव करने में, बल्कि साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी मज़ीद बेहतर करती है। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग के हवाले से दो एग्जांपल्स, एक हमने बैंकिंग एग्जांपल देखी और दूसरी हमने गाड़ी की एग्जांपल देखी। आई होप कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डेटा समझ आया होगा। और अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा क्या होता है कि आपने एक सोल्यूशन बनाया है और उस सोल्यूशन के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म का डेटा, मुख्तलिफ टाइप्स का डेटा इनपुट करेंगे और आपने ये इनपुट करने का मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ डेटा इनपुट करने की शक्ल में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो, आपका जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो हम मुख्तलिफ डेटा इंटर करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो इसके हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 हमारे पास होती है वैलिड टेस्ट डेटा, नंबर 2 हमारे पास इनवैलिड टेस्ट डेटा, नंबर 3 हमारे पास बाउंड्री टेस्ट डेटा, नंबर 4 हमारे पास स्ट्रॉन्ग डेटा फॉर्मेट, नंबर 5 हमारे पास एब्सेंट डेटा। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं जो कि हमारे पास है वैलिड टेस्ट डेटा। वैलिड टेस्ट डेटा, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, हम अपना जो डेटा है वो वैलिड डालेंगे, यानी जो हमारे एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही डेटा डालेंगे। सपोज करें कि आपने एक एल्गोरिदम बनाया, वो एल्गोरिदम क्या करता है, आपने उसके अंदर इनपुट करने हैं नंबर्स और वो नंबर आपके पास क्या हो गई है, लेंथ हो गई है, और दूसरा हमारे पास क्या हो गई है, विड्थ हो गई है। आपने अपने एल्गोरिदम के अंदर दो नंबर्स इनपुट करने हैं, एक नंबर हमारे पास क्या हो गया, लेंथ हो गया, और दूसरा आपके पास क्या हो गया, विड्थ हो गया। ये नंबर हमारे पास क्या है, ये नंबर हमारे पास है टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। हमारे पास टेस्ट डेटा की क्या है, एक टाइप्स हैं। तो हम कह देते हैं कि जो हमारे पास जो वैलिड टेस्ट डेटा है उसमें जो डेटा की रेंज होगी वो आप इनपुट कर सकते हैं 1 से लेकर 100 तक आप डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो हम वैलिड टेस्ट डेटा में क्या करेंगे, अपना जो डेटा हमारी जो एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक ही डेटा डालेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने 1 to 100 तक की रेंज में डेटा डालना है और इसके अलावा डेटा नहीं डालना है। और वैलिड डेटा आपने इनपुट करके चेक करना है कि आपका जो सोल्यूशन है वो सही तरीके से आ रहा है या सही तरीके से सोल्यूशन आपका नहीं आ रहा है। तो ये था हमारे पास वैलिड टेस्ट डेटा जिसमें हमारी सोल्यूशन की, जिसमें हमने अपनी एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही डेटा इनपुट किया और देन अपने सोल्यूशन को चेक किया। दूसरा हमारे पास होता है इनवैलिड टेस्ट डेटा। इनवैलिड टेस्ट डेटा यानी हमने जानबूझकर जो डेटा है वो इनवैलिड डालना है। जिस तरह हमारी रेंज क्या है 1 से लेकर 100 तक है और हमने वैलिड के अंदर क्या किया था, वैलिड डेटा टेस्टिंग के अंदर हमने रेंज के मुताबिक ही डेटा डाला था। लेकिन इनवैलिड में क्या करते हैं, इनवैलिड में हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो रेंज से हटकर डालते हैं। यानी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ -2 और -2 में डाल देता हूँ 1100, मैं डाल देता हूँ मैं 1150। यानी जानबूझकर मैंने इनवैलिड डेटा डाला, ये इस बात को चेक करने के लिए कि अगर हम अपने सॉल्यूशन के अंदर इनवैलिड डेटा डालते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। आप इसकी मिसाल ऐसे लें कि आपका एक फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, उस फेसबुक अकाउंट के अंदर आप अपना
आईडी और पासवर्ड डालते हैं। अगर आप रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे तो क्या होगा, वो एक मैसेज शो कर देगा रॉन्ग पासवर्ड का, और साथ ये भी कहेगा कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो इसको आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था इनवैलिड टेस्ट डेटा, जिसमें हमने जानबूझ के जो डेटा है वो इनवैलिड डाला है और ये चेक किया कि इनवैलिड डेटा डालने की सूरत में हमारे पास जो मैसेज है, यानी क्या मैसेज शो होगा हमारे सॉल्यूशन के हवाले से। ये थी हमारे पास दूसरी टाइप। अब हम देखते हैं हमारी तीसरी टाइप, जो कि हमारे पास है बाउंड्री टेस्ट डेटा। अच्छा, बाउंड्री टेस्ट डेटा के अंदर क्या करना है, हमने एक्सट्रीम वैल्यूज डालनी है हमारी। आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 100 है, और लोएस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमने क्या किया, हमने जब तक तो हम इसके डाले थे 93 हो गया, 90 हो गया, 51 हो गया, जब तक हम रेंज के अंदर अंदर डेटा डाल रहे थे हम देख रहे थे सोल्यूशन सही आ रहा है। अब बाउंड्री टेस्ट डेटा में क्या करना है, आपने एक्सट्रीम वैल्यूज डालनी है। आपने 1 डाला और 1 इनपुट कर आपने चेक किया सोल्यूशन सही आ रहा है। इसी तरह आपने 100 इनपुट किया और 100 इनपुट करके आपने चेक किया कि आपके पास सोल्यूशन सही आ रहा है या सोल्यूशन सही नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास था बाउंड्री टेस्ट डेटा, जिसमें हम एक्सट्रीम वैल्यूज इनपुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन कैसा आने वाला है। नंबर 4 हमारे पास होता है रॉन्ग डेटा फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे एल्गोरिदम में हमने क्या कहा था, हमने नंबर्स डालने हैं और वो नंबर्स होंगे 1 to 100। बल्कि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम नंबर्स की जगह में क्या कर देते हैं, जो डेटा का फॉर्मेट है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा का फॉर्मेट क्या है, न्यूमेरिक है, और हम डेटा डाल देते हैं जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या सिंबल्स डाल दिए जैसे कि हमारे पास हैश का सिंबल हो गया, या हमारे पास एम्बरसेंड का सिंबल हो गया, या स्टेरिक हो गया हमारे पास। यानी डेटा का जो फॉर्मेट है वो हमने चेंज कर दिया। रिक्वायरमेंट किसकी थी, हमारे पास न्यूमेरिक डेटा की। हमने क्या किया, डेटा ABC अल्फ़ाबेटिक डेटा डाल दिया, और हमारे पास जबकि एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमने इनपुट करने थे हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो ये हमारे पास था रॉन्ग डेटा फॉर्मेट। लास्ट में हमारे पास होता है एब्सेंट डेटा। एब्सेंट डेटा का मतलब जिस तरह नाम से जाहिर है, हमारा डेटा हम छोड़ देंगे। आप यहाँ पे देखें कि आपके पास एल्गोरिदम के मुताबिक आपने लेंथ भी इनपुट करनी है और विड्थ भी इनपुट करनी है। आप लेंथ तो इनपुट कर देते हैं लेकिन विड्थ इनपुट नहीं करते, तो ये क्या कहलाता है, ये एब्सेंट टेस्ट डेटा कहलाता है। तो हमने ये भी देखना है कि अगर हम एब्सेंट डेटा डालते हैं, यानी डेटा छोड़ देते हैं, इनपुट ही डेटा नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आने वाला है, यानी हमारा जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, हमारे पास किस किस्म का मैसेज शो होगा जब हम ऐसी कोई हरकत करते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आने वाला है। आप इसकी मिसाल ऐसे भी लें, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में वो आपसे आपका लाइसेंस मांग लेता है। अगर आप 18 से कम है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस डेफिनेटली नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं, तो ये आपके पास खिलाती है एब्सेंट टेस्ट डेटा। और ऐसी सूरत में हमारे पास क्या मैसेज शो होता है कि हमारे पास आगे वर्क करेगा या हमारा सोल्यूशन आगे वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ हमने देखनी है। तो आपके पास कोई भी सोल्यूशन हो, उन सोल्यूशन को आप इन 5 टाइप की मदद से चेक कर सकते हैं कि वैलिड टेस्ट डेटा नंबर 1, इनवैलिड टेस्ट डेटा, बाउंड्री टेस्ट डेटा, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट और एब्सेंट टेस्ट डेटा। इन 5 डेटा टाइप्स की मदद से, टेस्टिंग डेटा टाइप की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन सही है या आपका सोल्यूशन सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया टेस्ट डेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डेटा, और उसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।